चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल एक क्वेरी आया था कुशवाहा का। और इसका क्वेरी था कि आप पीपीटी कैसे बनाओगे। कॉलेज में शायद आप लोग को पीपीटी प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे बनाओगे। देखो गूगल में अगर सर्च करोगे पीपीटी बनाने के लिए ऑटो कैड का प्रोजेक्ट, ऑटो कैड पीपीटी, तो स्लाइड शेयर में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपसे पैसा लेगा। तो ये इस टाइप का प्रेजेंटेशन जो आपको बनाना है, तो आप क्या करो, चैट जीपीटी खोलो, लॉग इन करो और वहां पे सर्च करो प्रेजेंटेशन ऑन ऑटो कैड इन पीपीटी। तो हम यहाँ पे आस्क एनीथिंग में लिखेंगे और एंटर करेंगे। आप जैसे प्रेजेंटेशन के लिए एंटर करोगे, ये आपको पूरा का पूरा स्लाइड बना के दे देगा। ठीक है। आप इसको चाहो तो क्या करो, पावर पॉइंट का एप्लीकेशन ओपन करो, एक ब्लैंक शीट रेडी करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन को चेंज कर लेते हैं। जैसे ही डिजाइन चेंज किए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। इतना पकड़ो, ये आपका मेन टाइटल हो जाएगा, लिखा हुआ भी है टाइटल। टाइटल में पेस्ट कर दो। उसके बाद आपको मिलेगा सब टाइटल में प्रेजेंटेड बाय, आपका नाम और डेट। इसको कॉपी करो, यहाँ ले आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए। जैसे सूरज का क्वेरी था ना, तो सूरज KUSHWAHA कुशवाहा। डेट जिस दिन आप प्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे डेट डाल दो। हम आज का ही मान लेते हैं, 11/7/2025। डन। साइज वगैरह बड़ा करना है तो यहाँ से रहो, होम पे आएंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लेंगे। और ये अलाइनमेंट में रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, एक स्लाइड हो गया। एक नया स्लाइड बनाओ। ये आपका फ्रंट हो गया। सेकंड में देखो क्या लिखता है, स्लाइड टू इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड। कुछ नहीं करो, यहाँ से इसको कॉपी करो, इसमें पेस्ट कर दो। सेकंड वाला यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। थर्ड स्लाइड, ये हेडिंग हो गया। टाइटल को टाइटल में रखेंगे, इसके अंदर का कंटेंट को इस बॉक्स में। इसी तरीके से नीचे आओ, एक काम करते हैं ना, इसी को पेस्ट करते चलते कुछ स्लाइड्स रेडी कर लेते हैं। सिक्स्थ, एप्लीकेशन। तो ऐसे कर करके आपको जितना भी ऐड करना है, ऐड कर लेना।
लास्ट पेज में जाएगा कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन लिखने से पहले आप कुछ अपना जो ड्राइंग बनाए हो वो रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा फाइल। और फाइल कैसे आएगा तो चेक करना। आप जो भी बनाए हो, लास्ट क्लास में बताए थे प्रिंट कैसे लेना है। तो कंट्रोल पी में जाइए। यहाँ से जो जो सेटिंग्स था वो कर लीजिए। A4 ही रहने देते हैं, विंडो ले लेते हैं। ये प्लान था, इस प्लान को सेलेक्ट किए, यहाँ से सेंटर। क्योंकि हमको कलर में चाहिए तो अभी कलर रखेंगे। प्रीव्यू करते हैं। इसको क्लोज करते हैं और एक बार रोटेट कर लेते हैं, लैंडस्केप कर लेते हैं। डन। इसको प्रिंट करो। डेस्कटॉप पे आएंगे और सेव करेंगे। लिख लेते हैं फॉर PPT 1 कर लेते हैं। फॉर PPT 1 इसको सेव कर लेते हैं। ये पेज हमारा आ गया। वापस से पावर पॉइंट में आओ। चाहो तो यहाँ पे PPT इंसर्ट करो, या फिर फोटो इंसर्ट कर सकते हो। फोटो करने के लिए क्या करना होगा, अगेन गूगल में आएंगे। PPT हमारा बन चुका है, इसका कोई काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। यहाँ सर्च करते हैं। PDF में एक्सपोर्ट कराए थे ना, PDF to JPG। ये वाला लिंक खोल लेना। यहाँ पे PDF को अपलोड कर देना। और डेस्कटॉप पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे आते हैं। फॉर प्रिंट और फॉर PPT 1 कन्वर्ट, डाउनलोड। इमेज डाउनलोड हो गया। PPT में आइए, यहाँ पे पिक्चर्स में जाइए, दिस डिवाइस। डाउनलोड किए थे, डाउनलोड में मिल जाएगा। इसको बड़ा कर लो सिर्फ। स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है, थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं। ये इमेज जो हम इंपोर्ट किए अभी, इस पे डबल क्लिक करना। जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा। क्रॉप में जाना, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा जूम इन हटाते हैं। इस बॉक्स को हटा दो, उसका कोई काम है नहीं। और अपने प्लॉट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन में सेट कर लो। डबल क्लिक करो, क्रॉप में आओ, और नीचे से भी थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं, जगह है मेरे पास। लेफ्ट से भी थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं। डन। एंटर कर दो, बाहर क्लिक कर दो। तो आपका इमेज यहाँ पे सेट हो चुका है। इस वाले को एक ब्लैंक और ऊपर लेके आते हैं। सिमिलरली वापस से कैड में आइए। प्लान हो गया। एलिवेशन मान लो, अगला शीट हमको एलिवेशन लगाना है। तो अगेन
प्रिंट में जाएंगे, ये सारे को सेट कर लेंगे। A4 एज इट इज रहेगा, विंडो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नजदीक ही लेंगे, यहाँ तक। डन। सेंटर में प्लॉट, लैंडस्केप में पेज, प्रीव्यू में चेक, सब चीज सही है। प्लॉट करेंगे, लिख लेते हैं फॉर पीपीटी, लेकिन इमेज नंबर है मेरा 2, फॉर पीपीटी 2। सेव कर दिया। इस पीपीटी को चेंज करेंगे इमेज में, वापस से आ जाना, पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ओपन, और कन्वर्ट टू जेपीजी, डाउनलोड कर लो। देखो डाउनलोड हो गया। वापस से प्रेजेंटेशन खोलो, इस बॉक्स का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। देखो ये बॉक्स अगर डिलीट नहीं होगा तो इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करना, ये हट जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दोनों कट हो गया। इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर, पिक्चर से दिस डिवाइस, सेकेंड पेज था ना ये वाला, फॉर पीपीटी, लेकिन दो और। इंसर्ट करो, डबल क्लिक करेंगे, क्रॉप में जाएंगे, जितना एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे। ऊपर भी बहुत एक्स्ट्रा में है। डन। एंटर प्रेस करना, क्रॉप हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये तो बेसिक चीज है, इतना तो कर सकता है। ध्यान ये देना कि इमेज आपका इमेज जैसा लगना चाहिए। जितना साइज है आपका वो उतना रख लो। ठीक है, या फिर फुल स्लाइड में ही रखो, ऐसे भी रख सकते हो। अगर ऐसे रख रहे हो तो इसको थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा और करते हैं। इसको ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट एलिवेशन। बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं। ज्यादा बड़ा लग रहा है तो साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये पूरा बॉक्स हो जाएगा। अंदर रहोगे ना, ये आपको डॉटेड में दिखेगा, लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो ये कंटिन्यूअस लाइन में बॉक्स दिखेगा। इसको कॉपी करना, कंट्रोल सी से इस वाले शीट पे आना, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, और इसका लिख देते हैं 1 BHK प्लान। ये 1 BHK था। डन। तो ऐसे ऐसे करके आपका जितना भी शीट है सब यहाँ पे लगते जाएगा, और लास्ट में कंक्लूजन आएगा। जैसे आप प्लान और एक एलिवेशन लगाया ना, फ्रंट एलिवेशन, उसी तरीके से सारे साइड का एलिवेशन, बैक साइड एलिवेशन, सेक्शन का डिटेल, वो सारा आएगा। कॉलम लेआउट आएगा, फुटिंग लेआउट आएगा, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आएगा। तो आप इजिली इतना तो बना सकते हो।
रहा बात की कॉन्टेक्स्ट का क्या था, तो ये आप आराम से चैट जीपीटी से निकाल लो। अब जो भी लिखोगे वो ध्यान देना कि जो लिख रहे हो यहाँ एक बार पढ़ लेना, और वही चीज रखना जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, ऑटोकैड इंस्टैंड फॉर ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग ये तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। डेवलप बाय, कौन इसको बनाया था, तो ऑटोडेस्क बनाया था। सबसे पहला वर्जन कब आया था, 1982। जिस ये कैड को कौन कौन यूज करता है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर। क्या करने के लिए, 2D और 3D डिजाइन करने के लिए। क्यों यूज करता है, प्रिसीजन में काम होता है, एक्यूरेसी रहता है, वर्सेटाइल रहता है। फीचर्स चेक करोगे तो क्या क्या लिखे हैं, देखो। 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। 3D मॉडलिंग कर सकते हैं इसमें। और वो जब आप प्लान करोगे वो कैसा दिखेगा 3D में, उसको हम लोग विजुअलाइज करके बना सकते हैं। एनोटेशन कहने का मतलब क्या होता है, देखना। एनोटेशन ये कि आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट दोगे तो डिटेलिंग ऐड होगा, डायमेंशनिंग ऐड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे लीडर हम लोग लगा के शो करते हैं कि कौन सा लेवल कहाँ पे है, तो ये सारी चीज आते हैं एनोटेशन में। फाइल को हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव करना बताए थे, पीडीएफ में सेव करना बताए थे। जैसे कस्टमराइजेशन विद स्क्रिप्ट्स एंड प्लगइन्स, आपके पास कुछ किसका अलग से प्लगइन्स वगैरह आता है, तो उस पे भी हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम लोग ये चीज नहीं जान रहे हो, तो यहाँ ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, डिलीट कर दो। क्लाउड स्टोरेज एंड कोलैबोरेशन ये भी नहीं जान रहे हो, बेसिक सा बता देते हैं। जो हम लोग फाइल बनाते हैं उसको क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। और एक ही फाइल को हम लोग दो तीन आदमी मिल के जो अलग अलग जगह पे है, वो एक क्लाउड में फाइल सेव होगा तो सबके लिए एक्सेसिबल रहता है, और उसको हम लोग मिल के काम करते हैं। जैसे कि एक सिविल इंजीनियर यहाँ पे सिर्फ प्लान बनाएगा, लेकिन जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रिकल का जहाँ पे काम आएगा, प्लम्बिंग का काम आएगा, तो वो जो एक्सपर्ट है वो करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेगा। पूरा वायरिंग का काम आएगा, डक्ट का काम आएगा, तो वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेगा। मैकेनिकल वाला भी काम करते हैं। डक्ट कहने का मतलब कि एसी का, अगर ये तो छोटा सा रूम था ना, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे देखोगे, जैसे कि मॉल डिजाइन करना है, हॉस्पिटल डिजाइन करना है, स्कूल कॉलेज ये सब डिजाइन करना है, फ्लैट डिजाइन करना है, तो हॉस्पिटल कॉलेज में क्या होगा, या कमर्शियल बिल्डिंग में देखोगे तो वहां पे क्या होता है मॉल्स में, कि पूरा का पूरा बड़ा बड़ा रूम होता है, सब में पूरा एसी डक्ट लगा हुआ रहता है। जैसा घर में एसी होता है वैसा नहीं दिखता है, वो पूरा सीलिंग में रहता है। पूरा डक्ट का डिजाइन होता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे काम होता है। तो अभी न्यू में ये चीज बहुत सारा दिया गया है, तो आप अगर किसी चीज को डिफेंड नहीं कर सकते हो, तो वहां पे क्या करना, वो चीज आप प्रेजेंटेशन में कभी भी नहीं लिखना। ठीक है। इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड, इंटरफेस कहने का मतलब कि जब आप कैड स्टार्ट करोगे तो कुछ ये इंटरफेस आता है, इसी की बात कर रहा हूं। या फिर आप जब फर्स्ट यहाँ से चेक करना, हम लोग न्यू पे क्लिक किए थे तो ये एक शीट आया था, तो आप इसको भी इंटरफेस पे बोल सकते हो। तो पहला देखो क्या बोलता है, टाइटल बार, रिबन, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, स्टेटस बार, टूल प्लेटलेट्स। पहला देखो टाइटल बार समझते होगे, ऊपर में जो ये रहता है इसको टाइटल बार बोलते हैं। रिबन की बात कर रहा है तो रिबन हम ये वाला बोलते हैं जहां पे सारा कमांड्स है हमारा। ठीक है। ड्राइंग एरिया आपका ये हो जाएगा, कमांड बॉक्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। नीचे में स्टेटस शो करता है और टूल्स होता है, ये वाला।
डन। अगर नहीं बोल पाओगे तो उतने ही रखना है यहाँ जितना आप वहां पे बोल सको प्रेजेंटेशन के टाइम। उसके बाद तो फिर आपको धीरे धीरे कमांड्स में इन होते जाएगा। जैसे रिबन में घुसोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉ टूल, मॉडिफाई टूल, डायमेंशन टूल, लेयर्स। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचोगे तो यहाँ से आपको कमांड पूरा है, क्योंकि ये सब तो सीखे हो। ड्राइंग टूल कहने का मतलब ये वाला ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल में क्या क्या, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्च, रेक्टेंगल, इलिप्स, हैच। इसी में रहता है एक्सेल लाइन। ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्स लाइन। जो शॉर्टकट लगाते थे ना एक्सेल एंटर, यही वाला था। ठीक है, इसके बाद आओगे मॉडिफाई टूल्स में, तो मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, फिलेट। फिलेट के अंदर यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा, ड्रॉप डाउन करोगे तो चैम्फर। ट्रिम में जाओगे तो ट्रिम और एक्सटेंड मिलता है। इरेज, ऑफसेट, एक्सप्लोड, बहुत सारा कमांड है। तो आप जितना यहाँ पे बोल सकते हो उतना यहाँ पे आप बोल ले देना। डायमेंशन टूल जानी, लेयर्स जान ही रहा है। तो यहाँ पे आते ही आप लोग को कमांड मिल जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकैड। आर्किटेक्चर क्या करता है, फ्लोर प्लान बनाता है, एलिवेशन बनाता है, सेक्शन बनाता है। सिविल इंजीनियर भी फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन बनाने के साथ साथ रोड को डिजाइन कर सकते हैं, ब्रिज का सेक्शन बना सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना सकते, बहुत सारा चीज है। मैकेनिकल इंजीनियर लोग मशीन पार्ट्स बनाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएगा, वायरिंग का लेआउट्स देगा। इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा, इंटीरियर में क्या होता है, फर्नीचर होता है, रूम को कैसे अरेंज कर रहे हो, स्पेस का प्लानिंग होता है। तो ये चीज चाहो तो आप रखो, नहीं चाहो तो इसको हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। चीज उतना ही रखो जितना काम का है। एडवांटेज में तो बता ही सकता है, एक्यूरेसी प्रिसीजन से काम करता है, टाइम बचाता है, मॉडिफाई करना आसान है। जैसे अगर हम पेज में बनाएंगे, मान लो लाइन गलत हो गया, तो आप उसको इरेज किए, फिर दोबारा बनाए, फिर हमको ठीक नहीं लगा, फिर इरेज किए। इससे क्या होता है कि पेज गंदा होते जाता है। ऑटो कैड में बनाने से क्या फायदा है कि आप जितना मन उतना बार ट्रिम करो, जितना मन उतना बार फिर से लाइन बनाओ, वहां पे पेज आपका खराब नहीं होगा। टाइम बचाता है, काम आप बहुत एक्यूरेट कर सकते हो। याद होगा कि जैसे आप लोग यहाँ पे बना रहे थे, अनिल का शायद प्रोजेक्ट सेंड किया था ना, यहाँ पे देखा होगा कि आपका डोर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, दूर से तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन जूम करने से पता चल रहा था कि आपका डोर थोड़ा सा आगे पीछे है। तो बहुत ही एक्यूरेट काम होता है यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड कर सकते हो प्रेजेंटेशन के टाइम। उसके बाद अपना जितना भी है 8 9 10 शीट यहाँ पे लगा देना। पहला प्लान, उसके बाद चारों साइड का एलिवेशन, फिर कॉलम लेआउट, फुटिंग लेआउट, बीम लेआउट, स्लैब बीम लेआउट, ये सब लगाओ यहाँ पे। और फिर उसको एक्सप्लेन कर लेना कैसे कैसे बनाए थे। लास्ट में कंक्लूजन डालना। कंक्लूजन के बाद एक शीट और डालना, जैसे यहाँ पे रख लेते शुरू। एक शीट डालना, थैंक यू लिख देना और खत्म कर देना। इस बॉक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और डिलीट कर देते हैं। इसका साइज को कर देते हैं बड़ा। इसको पकड़ के ले आओ बीच में। डन। तो इस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन को रेडी कर सकते हो। और जो कॉन्टेक्स्ट है वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके निकाल लो। अगेन लिखना वही चीज जिस चीज को आप वहां पे डिफेंड कर सकते हो। साइज को बड़ा कर लेना, बड़ा रहता है तो दूर से दिखता है।
इस तरीके से सेट कर लेना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।